पहला सैमुअल बाब 21। और दाऊद नोब में अहीमेलेक काहिन के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से मिलने को कांपता हुआ आया और उससे कहा, तू क्यों अकेला है और तेरे साथ कोई आदमी नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक काहिन से कहा कि बादशाह ने मुझे एक काम का हुक्म करके कहा है कि जिस काम पर मैं तुझे भेजता हूँ और जो हुक्म मैंने तुझे दिया है वो किसी शख्स पर जाहिर ना हो। सो मैंने जवानों को फलां फलां जगह बिठा दिया है। बस अब तेरे यहाँ क्या है? मेरे हाथ में रोटियों के 5 गिरते या जो कुछ मौजूद हो दे। काहिन ने दाऊद को जवाब दिया, मेरे यहाँ आम रोटियां तो नहीं, पर मुक़द्दस रोटियां हैं, बशर्त ये कि वो जवान औरतों से अलग रहे हों। दाऊद ने काहिन को जवाब दिया, सच तो ये है कि 3 दिन से औरतें हमसे अलग रही हैं, और अगरचा ये मामूली सफ़र है तो भी जब मैं चला था तब इन जवानों के बर्तन पाक थे, तो आज तो ज़रूर ही वो बर्तन पाक होंगे। तब काहिन ने मुक़द्दस रोटी उसको दी, क्योंकि और रोटी वहाँ नहीं थी, फ़क़्त नज़र की रोटी थी जो खुदावंद के आगे से उठाई गई थी, ताकि उसके इवज़ उस दिन जब वो उठाई जाए गर्म रोटी रखी जाए। और वहाँ उस दिन साउल के खादिमों में से एक शख्स खुदावंद के आगे रुका हुआ था, उसका नाम अदूमी दोएग था। ये साउल के चरवाहों का सरदार था। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई नेज़ा या तलवार नहीं? क्योंकि मैं अपनी तलवार और अपने हथियार अपने साथ नहीं लाया, क्योंकि बादशाह के काम की जल्दी थी। उस काहिन ने कहा कि फिलिस्ती जूलियत की तलवार जिसे तूने एला की वादी में कत्ल किया, कपड़े में लिपटी हुई अफूद के पीछे रखी है। अगर तू उसे लेना चाहता है तो ले, उसके सिवा यहाँ कोई और नहीं है। दाऊद ने कहा, वैसी तो कोई है ही नहीं, वही मुझे दे। और दाऊद उठा और साउल के खौफ से उसी दिन भागा और जात के बादशाह 21 के पास चला गया। और 21 के मुलाजमों ने उससे कहा, क्या यही उस मुल्क का बादशाह दाऊद नहीं? क्या इसी के बारे में नाचते वक्त गा गा कर उन्होंने आपस में नहीं कहा था कि साउल ने तो हज़ारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा? दाऊद ने ये बातें अपने दिल में रखी और जात के बादशाह 21 से निहायत डरा। सो वो उनके आगे दूसरी चाल चला और उनके हाथ पड़कर अपने को दीवाना सा बना लिया और फाटक के कवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपने थूक को अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब 21 ने अपने नौकरों से कहा, लो, ये आदमी तो सीढ़ी है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए? क्या मुझे सीढ़ियों की ज़रूरत है जो तुम उसको मेरे पास लाए हो कि मेरे सामने सीढ़ीपन करे? क्या ऐसा आदमी मेरे घर में आने पाएगा? खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।